मेरे भैया, इधर च्यवन ऋषि को 10,000 वर्षें हो गई, तपस्या कर रहे हैं, शरीर पर इतनी धूल इकट्ठी हो गई, एक टीला सो बन गओ, सभी फौजें सो गई, महाराज को नींद आ गई, लेकिन शरियात की जो बेटी है सुकन्या, उसे नींद न आई। हाँ, अपनी सहेलियों को जगाया, बहना बहना सब लोग सो रहे हैं, चलो महात्मा की बगिया को देख करके आते हैं। सखियां बोली, बहना चल, तू नहीं मानती है तो चलती हैं। सुकन्या उन लड़कियों को लेकर के चली और घूमते घूमते उसी टीला के पास में पहुंची लला देवराज। हाँ, जिस टीला में च्यवन ऋषि दबे हुए हैं और च्यवन ऋषि की दोनों आंखें चमक रही थी उस टीला में, उस 12 साल की लड़की ने नहीं जाना कि ये ऋषि के नेत्र हैं, और उस लड़की ने क्या किया, हाँ, एक लकड़ी लई उठाई रे लड़की है भोली भाली, और च्यवन ऋषि की अखियन में वो लकड़ी फोरन डाली। लला, उस लड़की ने एक लकड़ी उठाई और लकड़ी उठा करके देखा, हमें ये मालूम पड़ता है कि ये किसी की आंखें हैं, ना ना ना, कंचा है। उसने ये समझा, पता नहीं ये कहां से रोशनी आ रही है, और क्या किया, महाराज खून को एकदम जुड़ेगा जोड़, और लकड़ी दई चलाई दई बिटिया ने अखियां फोड़, भाई लकड़ी खून की धर लली धक्का छुटे, धर लली धक्का छुटे। याद रखना दोस्तों, उस लड़की ने क्या किया, टीला के पास गई और एक लकड़ी लेकर के चला दी, और लला जैसी खून निकलो अखियां फोड़ दई, चुपचाप से लौट करके आई और पिता के पास में आकर के लेट गई। उन सहेलियों से भी कह दिया, बहना किसी को बताना नहीं। भाइयों, जब लड़की ने अखियां फोड़ दी, लेकिन तुम जानते हो संत की नंदा का फल ऐसा, जरे नगर नाथ कर जैसा। संत की बुराई करने के बाद जिंदगी में चैन। दोस्तों, उसी समय शरियात की फौज के पेट बढ़ गए और मलमूत्र छूट गए। हाँ, कैसी बीमारी बनी लला। अरे जा बुरी भई बीमारी, अरे जा बुरी रे भई बीमारी, और रोई रही सब फौज बिचारी। अरे पेट से बढ़न लगी रे ज्वालन को, बढ़िया पेट बड़े उसर, और अवसरिया तक छक्का छूटे, लीली लार पेट ना जाए।
पूरी सेना के पेट फूलिए, हाँ मलमूत्र छूट गए, बड़ा परेशान होने लगे। और राजा मंत्री से बोला, ए मंत्री, अरे मंत्री से सत्यवादी है बोलो, नाई कछु मेरी समझ में आई। और च्यवन ऋषि के रोगी जो आवे, जा बगिया में निरोग हुई जाएगी। अरे च्यवन ऋषि ढिंग रोगी जो आवे, जा बगिया में निरोग हुई जाए। और मेरी वजरे आयु ही अनुपे, बीमारी ने कुंडस लई है आई। महाराज शरियात बोले, क्या बात है मंत्री, च्यवन ऋषि की बगिया में रोगी भी आता है, वो निरोग हो जाता है, लेकिन मेरी फौज बीमार कैसे हो गई। मंत्री बोलो, महाराज इसमें हमें कोई गहरा हाथ लग रहा है, चलो महात्मा जी का पता लगाते हैं। और टीला के पास में जब गए, टीला हटाया, च्यवन ऋषि को निकाला, तो क्या देखा कि च्यवन ऋषि की दोनों आंखें फूटी हुई हैं। जब बाहर निकाला तो पेट तो लला पिचक गए, लेकिन मल मूत्र नहीं बंद हुआ। राजा के दिमाग में एक झटका लगा कि मेरी फौज के किसी सिपाही ने महात्मा की आंखें फोड़ दी, इसीलिए हमारी सारी फौज बीमार पड़ी है। हाथ में तलवार निकाल ली सिपाहियों, हमें ये बताओ कौन है वो कमीन जिसने महात्मा की आंखें फोड़ी हैं, जल्दी बताओ। लेकिन कोई नहीं बोला। जब कोई नहीं बोला, राजा कहने लगा, एक एक करके आते जाओ, मैं सभी का कत्ल कर दूंगा। लेकिन लला, जैसी आज वह बिटिया ने देखी, हाँ, कि मेरे बबुला अब तो ज्यादा परेशान है और किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वैसे ही बिटिया आगे बढ़ी, रो करके कहने लगी, पिताजी, सुकन्या तुम रो रही हो? हाँ पिताजी। क्या बात है, बोलो। कांप गई बिटिया और बोली, पिताजी मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो पिताजी, मुझे माफ कर दो। अरे कुछ बोलेगी कि नहीं? तो आज रो करके क्या बोली सुकन्या? रो करके लड़की बोली है, हमने जे पातक जोड़े हैं, बबुला हमने धोखे से बाबा के नैना फोड़े हैं। रो करके बिटिया बोली है, हमने जे पातक जोड़े हैं, बबुला हमने धोखे से बाबा के नैना फोड़े हैं। पिताजी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो पिताजी, मुझे माफ कर दो, हमसे भूल हो गई पिताजी, मुझे माफ कर दो। और रो करके क्या बोली बिटिया? अनजाने मोसे भूल भाई, अनजाने मोसे भूल भाई, अब दिल आवे तो करो पिता।
क्षमा कर दो, हमसे अनजाने में भूल हो गई, हमने आंखें फोड़ दी। राजा शरियात कहने लगा, अब इस लड़की के साथ में क्या करूं? मेरे दिल में बड़े अरमान थे कि तेरी शादी किसी राजकुमार के साथ करूंगा, लेकिन तूने अपने हाथों से अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। अब मैंने तेरा भाग इसी महात्मा के साथ जोड़ दिया, इसकी देखरेख करना। और क्या बोला है राजा? अंधोई जुई पिया तुम्हारो है, बस तनोई हुक्म हमारो है। लड़की ए लड़की, लड़की ए लड़की, अंधोई जुई पिया तुम्हारो है, इतनोई बस हुक्म हमारो है। और बोला राजा, अरे ओ लड़की अपने हाथन पैरम जड़ी कुल्हाड़ी, ओ लड़की अपने हाथन पैरम जड़ी कुल्हाड़ी, और यही दमाद है मेरा, सुन ले तू जाकी घरवाली, दमाद है मेरा, तू जाकी घरवाली। अरे उंगली पकड़िया अंधे की, घर घर में भीख मांगिए। अरे उंगली पकड़िया अंधे की, घर घर में भीख मांगिए। और तू खाइए और इसे खवाइए, इसको मत त्यागिए, खाइए। अरे त्याग करे तो त्याग समझना, क्षमा करे बलिहारी। ए लड़की, मैं क्या कह रहा हूँ सुनना, पिताजी सुन रही हूँ, बोलो। अरे त्याग करे तो त्याग समझना, क्षमा करे बलिहारी, और यही दंड तुझको मिल रहा हूँ।